गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी जो सुबह सुबह की क्लास चल रही है पशु परिचर की, छोटे छोटे टॉपिक और तथ्यधारी जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सटीक उसी को बेस लेकर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सहरिया जनजाति। आज का हमारा टॉपिक है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, उसकी क्या रहन सहन है, क्या उसके घर को कहते हैं, क्या उसके मुखिया को कहते हैं। इस प्रकार से सारी उसकी डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सहरिया जनजाति की ओर। तो सबसे पहले है सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है। क्या कहता है क्वेश्चन कि सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ निवास करती है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान में जिला पूछे तो 12 जिला, जिला पूछे तो 12 जिला, और तहसील पूछे तो किशनगंज और शाहाबाद 2 तहसीलों के अंदर रहता है। किशनगंज और शाहाबाद तहसीलें किसके अंदर आती है? ये 12 जिले के अंदर आती है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया है। एक बार फिर से क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र, क्या बोला ये, एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया गया है, तो वो जाति कौन सी है? सहरिया जनजाति ही है। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है, यानी सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया माता। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? कोडिया माता है। और सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति बस्ती को सह के ऊपर स्टार्ट होता है, सहराना कहते हैं। बस्ती को क्या कहते हैं गाइज? बस्ती को सहराना कहते हैं। सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? बस्ती सहराना कहते हैं। और गांव को क्या कहते हैं? गांव को क्या कहते हैं? गांव को सहरोल कहते हैं। अगर बस्ती पूछ ले तो सहराना और गांव पूछ ले तो सहरोल। और सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो सहरिया जनजाति के घर को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। शहरियों के गांव के बीच में एक झोंपड़ी नुमा सामुदायिक घर होता है, उसे क्या कहते हैं? मान लो शहरियों के गांव के बीच में एक झोंपड़ी नुमा बनाया हुआ है सामुदायिक घर, माने इकट्ठा बोला घर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंगला या हथाई। बंगला या हथाई जो मान ले मिलजुल कर रहता है, अगर एनी भी लिखे हुए। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? तो सहरिया जनजाति में मुखिया को कोतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। सीताबाड़ी मेला कब भरता है? ये शहरियों की ही है। सीताबाड़ी मेला कब भरता है? ये ज्येष्ठ अमावस्या को 12 जिले में लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को 12 जिले में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? तो सहरिया जनजाति को कुंभ भी कहते हैं। सहरिया जनजाति का मेला कब भरता है और मान लो इसको क्या कहते हैं? तो ये सहरिया जनजाति का मेला तो भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को, जो जेठ की अमावस्या होती है, अमावस्या, उसको भरता है। और जिला पूछे तो 12 में बरीजता है। जिला पूछे तो 12 में बरीजता है। और कब बरीजता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। और सहरिया जनजाति का अगर पूछे कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो सीताबाड़ी मेले को ही कुंभ कहते हैं। कपिलधारा मेला कब लगता है? कपिलधारा मेला भी 12 जिले में कार्तिक पूर्णिमा के लगता है। कब लगता है? जो कार्तिक में पूर्णिमा है नहीं, जब मल लगता है। जैसे कोलायत में मेला भी लगता है और पुष्कर का मेला भी बरीजता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। सिसोदिया वंश को क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश को हिंदुआ सूरज कहते हैं। सिसोदिया वंश को हिंदुआ सूरज कहते हैं। पन्ना तांबड़ा क्या है? पन्ना तांबड़ा एक हरी अग्नि को कहते हैं। पन्ना तांबड़ा क्या कहते हैं? पन्ना तांबड़ा हरी अग्नि को कहते हैं।
खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। और काकनी नदी का उपनाम है मसूरदी नदी। काकनी नदी का उपनाम है तो मसूरदी नदी। तो आज के लिए गाइज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, जय भारत और जय संविधान और जय जय राजस्थान। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इसी के साथ धन्यवाद।